नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल लर्न यूनिक पर। मैं हूं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त और हाजिर हूं आप सबके सामने आज फिर से एक नया और एक यूनिक सा वीडियो लेकर। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है स्टडी ऑफ कंपाउंड, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे नाइट्रिक एसिड के बारे में। तो दोस्तों आज हम इसका इंट्रोडक्टरी पोर्शन डिस्कस करेंगे कि कैसे आया, कहाँ से आया, इसकी डिस्कवरी किसने करी थी, किसने मतलब पहचाना था इसको एंड ऑल। ये छोटी छोटी बातों पे आज हम डिस्कशन करेंगे, उसके बाद बड़ी चीज़ों पे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं इसके डिस्कवरी से। डिस्कवरी यानी कि किसने इसकी खोज करी, किसने बनाया, कौन लेके आया ये नाइट्रिक एसिड जो मुसीबत का कारण बना हुआ है उन केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए जिनको इनको पढ़ना पड़ता है। तो चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले जो नाइट्रिक एसिड है दोस्तों, नाइट्रिक एसिड को सबसे पहले एक्वा फोर्टिस के नाम से जाना जाता था, यानी कि इसका ओरिजिनल नेम नाइट्रिक एसिड नहीं था। इसका नाम क्या था दोस्तों? एक्वा फोर्टिस। बाद में नाइट्रिक एसिड आया इसका नाम, पहले इसको हम एक्वा फोर्टिस के नाम से जानते थे। तो ये नाइट्रिक एसिड नाम भी किसने दिया ये भी हम जानेंगे। तो जब 8th सेंचुरी थी दोस्तों, 8th सेंचुरी में एक साइंटिस्ट थे एल्केमिस्ट, जिसके बारे में आप लोगों ने क्लास 6th-7th में पढ़ा होगा एल्केमिस्ट के बारे में, कि इन्होंने जो है वो एक सिरप था जो इन्होंने बनाया था इमॉर्टलिटी के लिए। इनका कहना था कि हम ऐसा सिरप बनाएंगे जिससे कि सब इमॉर्टल रहे, किसी की डेथ ना हो। तो ये वही साइंटिस्ट है, उन्होंने ही खोज करी थी इसकी। तो 8th सेंचुरी में एल्केमिस्ट थे, उन्होंने नाइट्रिक एसिड को ही नाम दिया था एक्वा फोर्टिस। एक्वा फोर्टिस नाम दिया था जिसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग वाटर। इसका मतलब होता है दोस्तों स्ट्रॉन्ग वाटर। तो इन्होंने ये देखा था कि जो इसका जो फॉर्मेशन है ये तब हो रहा है जब जो है कई सारे मेटल्स पे कोरोसिव नेचर देखने मिलता है। तो जब ये जो आपका एक्वा फोर्टिस है ये मेटल्स पे पड़ रहा है तो वहाँ पे कोरोजन का प्रोसेस हो रहा है, जो है मेटल्स आपके कोरोड हो रहे हैं। तो इसीलिए इन्होंने इसका नाम एक्वा फोर्टिस रख दिया था एल्केमिस्ट ने। उसके बाद 1658 में एक साइंटिस्ट थे ग्लोबर, वो आए, ग्लोबर जी आए। उन्होंने जो है नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूस किया। प्रोड्यूस करने से मतलब इन्होंने बनाया। और इन्होंने कैसे बनाया? जो है इन्होंने नाइटर, दैट इज योर KNO3, इसको डिस्टिल किया था विद H2SO4। तो यहाँ पे आपका बना था HNO3 का फॉर्मेशन किया था इन्होंने, ग्लोबर ने 1658 में। और इन्होंने ही नाम दिया था, जो ग्लोबर महाशय थे उन्होंने ही इसका नाम नाइट्रिक एसिड रखा था 1658 में। देन उसके बाद जो है 1658 में ये आए, इन्होंने ये काम किया कि इन्होंने नाइट्रिक एसिड बनाया बाय डिस्टिलिंग नाइटर विद सल्फ्यूरिक एसिड, और उन्होंने ही इसका नाम रखा नाइट्रिक एसिड। देन उसके बाद इतने में ही नहीं हुआ, उसके बाद फिर 1748 में एक साइंटिस्ट और 1784 में एक साइंटिस्ट और आए जिनका नाम था कैवेंडिश। कैवेंडिश जी आए और उन्होंने कहा कि जो नाइट्रिक एसिड है उसमें कुछ चीज़ें पाई जाती हैं। क्या? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो इसका जो कंपोजिशन है वो किसने बताया था दोस्तों? वो कैवेंडिश ने बताया था 1784 में। तो दोस्तों ये था इंट्रोडक्शन अबाउट नाइट्रिक एसिड की, कहाँ से आया, कैसे आया। अब देख लेते हैं कि अकरेंस किस स्टेट में ये पाया जाता है और किस तरह से पाया जाता है। ये दोस्तों अब जान लेते हैं इसकी अकरेंस के बारे में। दोस्तों जो आपका नाइट्रिक एसिड है यानी कि HNO3, ये फ्री स्टेट एज वेल एज कंबाइंड स्टेट दोनों में ही पाया जाता है। तो पहले हम फ्री स्टेट के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर हम जान लेंगे कंबाइंड स्टेट के बारे में भी। तो चलिए हम पहले फ्री स्टेट में के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों सबने बारिश देखी होगी, बारिश का मौसम लगभग सभी को पसंद होता है। तो जब बारिश होती है तो सबने देखा होगा कि बिजली कड़कती है। तो दोस्तों जब बिजली कड़कती है ना, तो उस टाइम पे आपका फॉर्मेशन होता है किसका? नाइट्रिक एसिड का, और वो रेन के साथ नीचे आता है। कैसे? आइए हम ये भी देख लेते हैं। आप सबको पता है कि एयर है, एयर में क्या प्रेजेंट है? नाइट्रोजन। और क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन। तो जब लाइटनिंग होती है यानी कि बिजली कड़कती है, तो जब लाइटनिंग होगी दोस्तों तो ये नाइट्रोजन एटमॉस्फेरिक और एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन कंबाइन कर जाते हैं और यहाँ पे बना लेते हैं NO, दैट इज़ योर नाइट्रिक ऑक्साइड।
सबसे पहले इसका फॉर्मेशन होता है ड्यूरिंग लाइटनिंग। जब नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा तो ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ये ऑक्सीडाइज कर जाता है, ये ऑक्सीडाइज कर जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीडाइज करके यहाँ पे क्या बना लेता है दोस्तों, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ये जब बारिश होती है तब उसका जो पानी है वो और जो ऑक्सीजन आपकी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उसके साथ कंबाइन करके बनाता है नाइट्रिक एसिड, यानी कि दिस NO2 विल रिएक्ट विद द रेन वाटर दैट इज योर H2O एंड ऑक्सीजन एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ HNO3 दैट इज योर नाइट्रिक एसिड। और दोस्तों ये जो नाइट्रिक एसिड है यही एसिड के साथ पानी के साथ जब नीचे आता है तो उस रेन को हम बोलते हैं एसिड रेन। तो दोस्तों फ्री स्टेट में आपका जो नाइट्रिक एसिड है वो इस फॉर्म में पाया जाता है, और जब बारिश होती है बारिश के साथ ये नाइट्रिक एसिड नीचे आता है तो ये सॉइल से कंबाइन करता है, सॉइल में जाता है पानी आपका मिट्टी में, तो जो सॉइल होता है सॉइल में कुछ कार्बोनेट्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये जो है आपका जो नाइट्रिक एसिड है ये उन कार्बोनेट्स के साथ कंबाइन करके नाइट्रेट्स बनाता है जो कि सॉइल में सॉल्युबल होते हैं, और वो जो नाइट्रेट्स का फॉर्मेशन होता है उसको इनटेक करते हैं आपके प्लांट्स, जो कि उनकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये तो बात हो गई फ्री स्टेट की। अब आइए कंबाइंड स्टेट के बारे में भी देख लेते हैं। दोस्तों कंबाइंड स्टेट में ये इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट पाया जाता है, मतलब किसी न किसी के साथ मिलकर अपना एक खुद का सॉल्ट बनाएगा और देन उस स्टेट में प्रेजेंट रहता है, जैसे कि NaNO3 दैट इज नोन एज सोडियम नाइट्राइट और चाइल सॉल्ट पेटर, इसका नाम है चाइल सॉल्ट पेटर। तो दोस्तों इस फॉर्म में भी आपका नाइट्रिक एसिड पाया जाता है, या फिर KNO3 जिसे हम पोटेशियम नाइट्रेट भी बोलते हैं, और इसका नाम है बंगाल सॉल्ट पेटर। तो दोस्तों इस फॉर्म में ये कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट। तो किसी भी मतलब दूसरे एलिमेंट्स के साथ ये कंबाइन करता है और अपना खुद का ये सॉल्ट बनाता है, और इस स्टेट में ये कंबाइंड स्टेट में रहता है। दोस्तों ये था स्मॉल सा लिटिल सा छोटा सा इंट्रोडक्टरी पोर्शन अबाउट नाइट्रिक एसिड। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि नाइट्रिक एसिड की डिस्कवरी किसने करी, कहाँ से आया, कैसे इसका नाम नाइट्रिक एसिड पड़ा, और नाइट्रिक एसिड से पहले इसे किस नाम से जाना जाता था, और आपको ये भी समझ में आया होगा कि ये फ्री स्टेट में कैसे पाया जाता है और कंबाइंड स्टेट में किस फॉर्म में पाया जाता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो, मेरी ये यूनिकनेस पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल लर्न यूनिक को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर लेकर आऊँ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग गाइस, कीप शेयरिंग इट, क्योंकि आपके एक शेयर से मुझे बहुत सारा प्रोत्साहन मिलता है। और प्लीज़ जिसने भी सब्सक्राइब ना किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन का बटन दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन का बटन दबाना इसलिए ज़रूरी है ताकि मेरा कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आपको मिले, कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों दुआ में याद रखिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।